आपका मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है पत्थर का कटोरा। एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम राजेंद्र था। राजेंद्र अपने पुत्र रमेश के यहाँ शहर रहने गया। राजेंद्र काफी वृद्ध हो गया था। उम्र ज्यादा होने से उसके हाथ पैर कैंपते थे और दिखाई भी अच्छे से नहीं देता था। रमेश के घर में रमेश, उसकी पत्नी और उसका पुत्र सुमित रहते थे। ये सब लोग एक छोटे से घर में रहते थे, पूरा परिवार और राजेंद्र का 4 वर्षीय पोता सुमित एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन राजेंद्र बूढ़ा होने के कारण खाना खाने में परेशानी होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पे बिखर जाते तो कभी हाथ से दूध छलककर मेजपोश पर गिर जाता। रमेश और उसकी पत्नी सुनीता यह सब कुछ दिनों तक देखते रहे। अब दोनों को पिता की इन सब चीजों को देखकर नाराज होने लगे। रमेश ने सुनीता से कहा, अब हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। सुनीता ने भी हाँ में हाँ मिलाया और बोली, आखिर कब तक हम ससुर जी की वजह से अपने खाने का मजा खराब करते रहेंगे, और हम इस तरह अब नहीं रहने देंगे। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो रमेश ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब राजेंद्र को वही अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि राजेंद्र के खाने के बर्तनों की जगह एक पत्थर का कटोरा दे दिया गया था, ताकि अब और बर्तन खाने से खराब न हो। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते और जब कभी कभार राजेंद्र की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी रमेश और सुनीता का मन नहीं पिघलता। वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर पता नहीं क्या क्या सुना देते। वहाँ बैठा सुमित भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में खोया रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक सुमित को रमेश और सुनीता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। रमेश ने पूछा, तुम क्या बना रहे हो? सुमित ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे पापा, मैं तो आप दोनों के लिए एक पत्थर का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो आप लोग इसमें खा सकें। और सुमित पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का प्रभाव रमेश और सुनीता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता राजेंद्र को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी राजेंद्र के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा या मॉरल वैल्यूज देने की बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं, हमारे कर्म में छुपी होती है। अगर हम बच्चों को बस ये उपदेश देते रहे कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो और खुद इसके उलट व्यवहार करें, तो बच्चा भी ऐसा ही करना सीखता है। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल को आपकी संतान भी आपके लिए पत्थर कटोरा तैयार करने लगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और PM क्रिएटर 2 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।